किसान साथियों, धान की पराली एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण एक तो किसानों का भी नुकसान होता है, दूसरा हमारे वायु को भी नुकसान होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। जिससे कई बार आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, जब भी धान की कटाई होती है तो उसके बाद पराली जला देते हैं किसान भाई, जिससे प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के आसपास फैल जाता है, धुंध टाइप का भी हो जाता है और किसानों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं जो थोड़ा ज़्यादा समय में तैयार होती है, तो ज़्यादा समय में तैयार होने के साथ साथ गेहूं बुआई का समय बहुत कम मिल पाता था, जिससे किसान साथी जल्दीबाजी में जो है अपने खेत में ही पराली को जला देते थे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, तो वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने दो ऐसी नई किस्मों का विकास किया है जो पराली की जो समस्या होती थी उससे आप कुछ न कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ये बताएंगे वो दो नई किस्में कौन सी हैं, कितना उत्पादन आपको दे सकती हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं। एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम दो नई किस्मों के बारे में करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे आप पराली की जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उससे आप कुछ हद तक छुटकारा निजात पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो दो किस्में कौन सी हैं। तो हाल के दिनों में दो किस्मों के बारे में शायद आपने सुना भी होगा, हमने भी एक किस्म के बारे में आपको वीडियो बना दिया था। तो वो दो नई किस्में हैं, जिसमें से एक वैरायटी का नाम है पूसा 1824 और दूसरी वाली वैरायटी का नाम है पूसा 2090। ये दोनों वैरायटियाँ थोड़ा कम समय में तैयार हो जाती हैं। अब जो हमारे जो हरियाणा और पंजाब के किसान साथी हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी धान की बुआई करते थे तो वो वैरायटी थी पूसा 44, क्योंकि पूसा 44 काफ़ी अच्छा और ज़्यादा पैदावार देती है। इसीलिए किसान साथी पूसा 44 वाली वैरायटी का चयन करते थे ताकि उन्हें ज़्यादा उपज मिल सके। इसके अनाज का वज़न भी ज़्यादा होता था, जिससे हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ज़्यादा उत्पादन तो देती थी लेकिन समय ज़्यादा लेती थी। 155 से 160 दिन का समय लेती थी, इतने दिन में ये तैयार होती थी। तो क्योंकि ये ज़्यादा समय लेती थी तो जैसे ही हम पूसा 44 की कटाई करते थे उसके 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर ही हमें जो अपने खेत में जो है वो गेहूं की बुआई करनी पड़ती थी, जिससे समय बहुत कम बचता था। अब एक सप्ताह या 10 दिन में किसान भाई पराली की जो व्यवस्था है वो सही से सुव्यवस्थित ढंग से उसको रख नहीं पाते थे, उसको जला देते थे, जिससे नुकसान होता था, जुर्माना भी लगाया जाता था, प्रदूषण भी फैलता था, तमाम तरह की मतलब उसमें नुकसान होता है। लेकिन ये जो दो नई वैरायटियाँ हैं पूसा 2090, पूसा 1824, ये वैरायटियाँ लगभग 30 दिन पहले तैयार हो जाती थी, यानी एक महीना पहले लगभग 120 से 125 दिन में ही ये किस्में तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आप और दीजिएगा, जितनी भी थोड़ा सा कम दिन में तैयार होने वाली किस्में होती हैं उसमें उत्पादन कम मिलता है। तो किसान भाइयों मतलब जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में ये थोड़ा सा मुश्किल थी कि हाँ जो कम दिन में तैयार होती है उसमें कम उत्पादन मिलता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने थोड़ा मेहनत किया और ये जो वैरायटी है पूसा 2090, इसमें पूसा 44 का ही ये एक नया वर्जन है और CB जो 501 वैरायटी है जो कम दिन में तैयार हो जाती है। तो पूसा 44 और CB 501 के बीच में जो मिलाप करके एक नई वैरायटी पूसा 2090 को बनाया गया है। तो बस जैसा कि मैंने बोला कि हाँ कम दिन वाली किस्में कम उत्पादन देती हैं, लेकिन इस जो वैरायटी है पूसा 2090 या फिर 1824, इनके साथ ये समस्या नहीं है। ये कम दिन में तैयार भी हो जाएंगी, उत्पादन भी आपको उतना ही देने वाली है। 32 से 38 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देने की क्षमता पूसा 2090 और पूसा 1824 रखती है। तो पैदावार के मामले में आपको निराश नहीं करेंगी और कम दिन में तैयार भी हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए आपकी वैरायटी एक महीना पहले तैयार हो जाएगी तो आपके पास एक महीने का समय बचेगा। अब इस एक महीने में आप या तो पराली को, ऐसे भी आजकल बहुत सारे व्यवसाय हो गए हैं जहाँ पे पराली को खरीदा भी जाता है उसका बंडल बना के, या फिर पराली को हम डिकम्पोस्ट भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिससे डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो एक महीने के अंदर ये डिकम्पोस्टिंग हो जाएगा, जिसके बाद आसानी से आप जो है वो गेहूं की बुआई कर पाएंगे। और 10-15 दिन में या फिर एक सप्ताह में ये प्रक्रियाएं नहीं हो पाती थी, जल्दबाजी में किसान साथी पराली को जला देते थे। तो पूसा 2090 और पूसा 1824 के बीच की बात की जाए तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, वहाँ से आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी और इसके बीज के बारे में जानकारी के लिए वहाँ से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर आज की वीडियो आज की जैसे ही कोई बीज वाला अपडेट आएगा हम इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। हालांकि बीज वाली जो वेबसाइटें हैं उसकी भी लिंक आ गई है, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करिए और एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
धन्यवाद।